हाँ, सब एकाग्र हो जाए। ओम नमस्ते जाके हृदय होत घट अंतर बिन से मोह महात्म रो शुभ अरु अशुभ कर्म की दुविधा मिटे सहज दिसे के थो जाकी कला होत संपूर्ण प्रतिभा से सब लोग अरो सो प्रमोद ससि निरखि बनारसी शीश नवाहि देते पग दो नमः श्री वर्धमानाय दुर्गे कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादय प्रणयते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत गुण पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदात्मालिका यत्र। चरण योग के शिविर में हम यहाँ पर जो विवेचना कर रहे हैं उसमें मानसिक श्रावकाचार का प्रकरण हम ले रहे हैं कि वास्तव में जितना भी हमारा जीवन का व्यवहार चलता है वह सब मन के द्वारा ही चलता है। वचन और कर्म से तो हम बहुत लिमिटेड काम करते हैं और मन के माध्यम से बहुत सारा व्यवहार करते रहते हैं क्योंकि मन की शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। जहां न जाए कवि, ऐसा नहीं, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो इसलिए मन की शक्ति सबसे पावरफुल होती है। इस मन को जिसने मन चंगा तो कटौती में चंगा। इसलिए मानसिक श्रावकाचार बहुत जरूरी। आ गया पीछे आ गया थे पीडीएफ। हाँ, तो मानसिक श्रावकाचार के आधार से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस संसार में जो कुछ है वह मन ही है। आपको मनुष्य गति की परिभाषा भी दी थी, गोमट साहब में दिया है। मननम करोति नित्यम, मननम करोति नित्यम मनुकड़ा जम्मा। निरंतर जो मन के द्वारा उत्कृष्ट है, चिंतनशील है, उन्हें मनुष्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो मनुष्यों का चिंतन कहाँ कहाँ चलता है कि भाई आपने समय सार में पढ़ लिया, कहाँ पे चलता है? श्रुत परिचितानुभूता सर्वस्वविकाम भोगवन्तः। ये पांचों, सुनो, चारों गतियों में पांचों इंद्रियों के विषय भोगों के पीछे अलग अलग रूप धारण करके सभी जीव व्याकुल हैं। देव गति के देव भी और मनुष्य गति के मनुष्य भी, तिर्यंच गति के तिर्यंच भी और नरक गति के नरक भी वही पांचों विषय भोग चाहते हैं। पंचेंद्रिय सैनी है सबके सब जिनकी बात हो रही है। तो सबका मन विषयों के संबंध में सोच विचार में रहता है, सिर्फ रूप बदल जाता है। कबूतर कबूतरी के बारे में सोचेगा, कबूतर के योग्य दाना पानी के बारे में सोचेगा। हम तुम सब मकान दुकान रोटी धंधा प्रॉपर्टी इनमें सोचते रहते हैं। और देवगति के देव
आज ये कौन सा कौतूहल करने का स्थान है, ये नंदनवन, ये कौन सा वन है, ये कौन सा है, इधर उधर क्षेत्र के माध्यम से, जैसे विदेशी लोग आते हैं ना, खूब पैसे वाले होते हैं, तो क्या करना है, घूमते रहेंगे, कौतूहल करते रहेंगे कि आज हमारा हवा महल देख लिया और फिर कल जंतर मंतर देख लिया। तो देवगति के विषय को वैसे चलते हैं। नरक वाले सोचते हैं कि ये मेरे सामने भाला लेकर आ रहा है तो मुझे हाथ से ढाल बनना पड़ेगा। भाला वो अपने हाथ को बनाता है, अब पृथक विक्रिया है। तो नरक गति के सोचते हैं कि भाई कहाँ जाए, गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, तो सेमर तरु के नीचे बैठ ले, थोड़ी हवा आ जाएगी, तो वहां पत्ता गिरता है तो हाथ पे कट जाते हैं। तो इस तरह से नरक गति के जीव पांचों इंद्रियों की पीड़ा के अनुसार प्रतिकार करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस मन को जिसने संभाल लिया, मन का पहला काम है कि हमें इष्ट अनिष्ट पदार्थ भाषित होते हैं, इसलिए मन वहां बार बार जाता है। मराठी कविता है, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर, किती हाकल हाकल फिर येत पिकावर। अच्छी अच्छी कविता है, मैं मराठी मीडियम में सिखाऊं, बचपन से मराठी मीडियम में पढ़ा हूं, तो मेरे बहुत से विचारों में मराठी बना देता। आप लोग हिंदी में सोचते होंगे, संस्कृत में सोचते होंगे कभी, कैसे सोचते हैं, इदम आमा यात्रैव गच्छन्त्यः, ऐसे कुछ सोचते हो क्या? हिंदी में सोचते हैं कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं वहां जाऊंगा, फिर वहां से ये करूंगा, हिंदी में सोचते हो, है ना? संस्कृत में नहीं सोचता कोई, इंग्लिश में सोचता है कि आफ्टर आई विल डू दिस एंड ही विल। अपन इंग्लिश कहाँ है भैया, हम तो बुंदेलखंडी में सोचते हैं, बुंदेलखंड की भाषा घर की भाषा मातृभाषा है, उसमें सोचते हैं। तो अपनी अपनी भाषा में सोचते हैं, उसमें कुछ संस्कार हमने मराठी का लिया है। तो पहले मराठियों के बीच में बैठते थे तो मराठी में भी सोचना हो जाता है कि भाई आता याच्यानंतर हे करायचं ते करायचं, ऐसे मतलब फ्लुएंट जिसमें होगा ना उसी भाषा में सोच सकते हो आप, इसके सिवा इंग्लिश में नहीं सोच सकते। अंग्रेज लोग अंग्रेजी में सोच के फिर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये एक शैली होती है। मन को जिसने आत्मोन्मुख कर दिया है, जिनवाणी उन्मुख कर दिया है, वो जिनवाणी के मुख से ही सोचेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोर को सब चोर दिखाई देते हैं, देखो साहब इसने चोरी की थी, देखो वो हमारा जो है ना वो रिश्वत लेने वाले सभी रिश्वत लेते हैं, और ईमानदार को सबको ईमानदार दिखते रहते हैं कि देखो साहब वो तो कभी मैंने तो किसी का फैन उठाया नहीं, तो मैं तो अपना मोबाइल पे छोड़ जाऊंगा तो 4 दिन बाद भी यही मिलेगा। बहुत बार हमारे स्कूटर की चाबी स्कूटर में लगी रह गई, और ऐसे गार्डन के बाहर या जहाँ पे हजारों लोग आते जाते रहते हैं, भिखारी घूमते रहते हैं, चोर चपाटे भी घूमते रहते हैं, और 2 घंटे बाद आए तो भी चाबी लगी हुई स्कूटर वहीं पे मिली। तो हमारे साथ दूसरे मित्र थे, बोले आपका पैसा ईमानदारी का है। मैंने क्यों, इसमें ईमानदार बेईमानी की क्या बात है भाई? बोले इसलिए कि आपकी स्कूटर चोरी नहीं हुई, यहाँ तो 10 मिनट कोई चाबी रख के छोड़ के चला जाए तो गायब हो जाए, बिना चाबी के गायब कर देते हैं लोग बात। तो बोले कि आपका काम ईमानदारी, ईमानदारी का की निकली? बोले बेईमानी का पैसा पचता नहीं है, और कहीं ना कहीं छोटे से कांड होकर के गायब हो जाता, निकल जाता। बोले यहाँ हजारों लोगों की पूछो, आप ट्रैफिक पुलिस से पूछा, बोला कि यहाँ सब अक्सर गाड़ियां चली जाती हैं यहाँ से। तो कहने का तात्पर्य कि जैसी दृष्टि है वह उसी दिशा से सोचता है। जब हमने समयसार नियमसार क्रमबद्ध पर्याय पढ़ ली है तो हमारे चिंतन में यही आता है कि तेरी योग्यता में यही होनहार थी, इसलिए ये काम हो गया। कभी हम होनहार को मुख्य करते हैं तो नियतिवाद सर्वथा थोड़ी आता है। तेरा पुरुषार्थ भी वैसा ही होना था, तेरे निमित्त भी वही मिलने थे, काल लब्धि तो आएगी आएगी, तभी तो काम होंगे, और स्वभाव में होगा तो तिल में से तेल निकलेगा, रेती में से नहीं निकलेगा। तो इस तरह से 5 समवाय पूर्वक क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं, इसलिए जैन शासन में सम्यकपना है, और एकांत नियतिवाद मानने वाले में मिथ्यापना है। सीधा सीधा सा एक ही लॉजिक है, 5 और 1। तो इसलिए संपूर्ण स्वीकृति के साथ यथार्थ स्वीकृति का नाम क्रमबद्ध पर्याय। अब इस क्रमबद्ध पर्याय का आधार है सर्वज्ञ भगवान, और हमारे श्रावकाचार का आधार भी कौन है? सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ भगवान की महिमा हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। भाई हमने पहला पॉइंट क्या लिखा? पढ़ो भाई, क्या लिखा है?
अति सोते वक्त नवोवार मंत्र स्मरण दूसरे मंत्र स्मरण 927 हाँ भाई, दूसरे मंत्र कौन से हैं जैन दर्शन में? द्रव्य संग्रह चल रहा है ना अपना। किसी को आता है श्लोक? पणतीस 16 छप्पन 14 मेघम च जब छाए परमेटि वाचयानम अन्नम च गुरुवैसेण। परमेटि वाचयानम, आप बताओ 5 परमेष्ठि में कितने परमेष्ठि सर्वज्ञ हैं? 1 की 2? तो दूसरे वाले कौन से आ गए? अरे पहले अरहंत आ गए। ये तो सबको दिख रहे हैं कि सर्वज्ञ है, समोशरण है, केवल ज्ञान में सब लोकालोक जान रहे हैं। दूसरे वाले तो सिद्ध महाराज है जो हमें दिखते नहीं है। सिद्ध महाराज का अस्तित्व भी हमने अनंत भगवान से सुना। अनंत भगवान ने बताया कि यहाँ से हम आयु पूर्ण करके रही है अनंतानंत काल यथा तथा। तो किसने बताया ये? हमारे लिए तो हमें नमो अर्यंतानम फर्स्ट दिया है आपने। तो इसलिए अनंत परमेष्टि ही सर्वज्ञ हैं जो दिख रहे हैं, और सिद्ध भगवान को हम आगम प्रमाण से जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं क्या? अरहंतों को तो हमने देखा है, नहीं देखा? रोज सुबह सुबह उठ के दर्शन करते हो, रोज ढम 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 इतने, बहुत जोरदार बजती है आपकी, और मंदिर में गूंजती है आवाज। थोड़ा सा बजाने वाले को स्लो बजाना चाहिए, स्लो बजाना चाहिए, क्योंकि अपने को भावपूर्वक उच्चारण चाहिए ना, तो हमें थोड़ा शोर कम करना पड़ेगा। तो आपके जो उसकी ढपली वगैरह की आवाज है ना, थोड़ी स्लो कर लेना। तो क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, सर्वज्ञ भगवान की बातें सुना रहे। रोज हम अनंतों को देखते हैं। अनंत भगवान इससे भिन्न है क्या? भाई अनंतों का स्थापना निक्षेप का प्रतिबिंब और भाव निक्षेप के अरहंत में कोई अंतर है क्या? होना चाहिए ना अंतर। तो ये सजीव है, ये निर्जीव है। वो जीव सहित है, अनंत भगवान समोशरण में विराजमान। बाकी मुद्रा तो ऐसी है जो अभी अनंतों की आपने स्थापना निक्षेप में बनाई है। तो इसलिए रोज हम अनंतों को देखते हैं, तो कल्पना बनाते हैं कि समोशरण ऐसा होगा। आपने बनाया ना समोशरण? बनाया किसी ने? नहीं बनाया यहाँ पे? बनाया? हाँ, तो बस तो वो उसका कल्पना करते हैं, साल भूमिया और कोट और खाते, और साथ में फिर वेदी, और साथ में गंधकुटी, गंधकुटी पे 3 पेड़ी, सब जो पूरी रचना है समोशरण की आंखों के सामने आती कि नहीं आती? अभी मैंने समोशरण की क्लासेस ली थी, वहां पर शाश्वत धाम में शिविर था। 5 दिन समोशरण की रचना पीपीटीज और उससे बताई थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अरहंत भगवान, सर्वज्ञ भगवान, 2 परमेष्ठि सर्वज्ञ हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु भी विशेष ज्ञान के धारी हैं। हम तुमसे सबसे ज्यादा शयोपशम पंच परमेष्ठि का होता है। भले उनमें प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ 3 परिचय हो जाते हैं, तो अज्ञान और अलाभ परिचय में कदाचित किसी का शयोपशम कम भी रहे। ऐसे कौन से मुनिराज थे कि जिन्हें याद कम रहता था? तुष्माशम घोषण, तो तुष्माश घोषण करने लगे तो उनसे कहा मारुष, इसको भी भूल गए वो, और तुष्माश बोलने लगे। मारुष और मातुष मतलब रुष्ट मत हो, तुष्ट मत हो, और घुटने लगे क्या? तुष्माश। और फिर बाद में इसका भाव भाषण होने के लिए महिला निमित्त बनी, कुएं पे उड़द की दाल धोती हुई महिला बोले कि भाई मेरा बेटा हेल्थी बनना चाहता है, दुबला पतला है, खाता पीता है, लेकिन फिर भी खुश नहीं रहता है, तो दुबले पतले रहते हैं। तो बोले कि वैद्य जी ने कहा है कि उसे मांस खिलाओ। क्या खिलाओ? मांस मतलब क्या होता है? उड़द की सब्जी खाओ, उड़द की